कोविड-19 को लेकर स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर अलर्ट हो गया है। कोविड से निपटने और तैयारियों को लेकर सोमवार को नागरिक अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से अस्पताल की तैयारियों को जांचा गया। साथ ही अस्पताल स्टाफ को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। ये मॉक ड्रिल पीएमओ गोपाल गोयल और एसएमओ विनय देशवाल की देखरेख में हुई। मॉक ड्रिल के दौरान पीएमओ गोपाल गोयल ने बताया कि भारत सरकार के निर्देश अनुसार आज पूरे देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हम कोविड से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस मॉक ड्रिल के दौरान अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया है। इसमें ऑक्सीजन प्लांट, वेंटिलेटर और मानव संसाधन पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बुनियादी ढांचे की भी तैयारी शामिल है। अच्छी बात यह है कि देश में वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या अधिक है। वैक्सीनेशन अभियान के बलबूते ही कोरोना की पिछली लहर में एक सशक्त लड़ाई लड़ी थी। मॉक ड्रिल में क्वारंटाइन बेड की क्षमता, ऑक्सीजन की सुविधा और बेड के साथ साथ डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता पर भी खास ध्यान दिया गया। आज भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे हिंदुस्तान में आज कोविड की तैयारियों को लेकर एक मॉक ड्रिल की गई है, जिसके तहत पूरे हिंदुस्तान में सभी हॉस्पिटलों में, जो प्राइवेट हों या गवर्नमेंट के हों, सब में एक कोविड की तैयारियों के लिए हमने एक मॉक ड्रिल की है, जिसमें हम एक्चुअल रूप में देखेंगे अगर कोई मरीज आ जाता है तो उसको कैसे शिफ्ट करना है, हमारी क्या तैयारियां हैं और बेसिकली इसका पर्पज़ है कि इसमें हमारी क्या कमियां हैं। तो हमने अभी आपके सामने एक पेशेंट शिफ्ट किया है इमरजेंसी वार्ड से आइसोलेशन वार्ड में, और एक वही हम शिफ्ट करेंगे आईसीयू में। तो बेसिकली पर्पज़ ये है कि हमारे डॉक्टर, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ पूरी तरह सेंसिटाइज हो कि पेशेंट जब आता है तो उसको कैसे ट्राइज करना है, ट्राइज करने के बाद कैसे उसको डिफरेंशिएट करना है कि ये पेशेंट आइसोलेशन वार्ड में जाएगा या आईसीयू में जाएगा या इसको एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसी की तैयारियों के सिलसिले में आज हमने पूरा ये एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन की सफिशिएंट है, हमारे पास मेडिसिन है, हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ सारे इसके तरफ पूरे ओरिएंटेड हैं कि उनको पता है कि कैसे पेशेंट को क्या देखना है और कैसे शिफ्ट करना है। नहीं, बहादुरगढ़ में एडमिट कोई पेशेंट नहीं है, केस पॉजिटिव तो हैं लेकिन सभी ठीक ठाक है, खांसी जुकाम के मरीज हैं। जब तक कि गाइडलाइन के हिसाब से पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन कम नहीं होती है या उसको सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है, तब तक उसको एडमिशन की जरूरत नहीं है, घर पे ही आइसोलेट होकर वो रह सकता है। देखिए, एक्चुअली बहादुरगढ़ का डाटा नहीं है हमारे पास। जो हमारी लैब है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें हमारे करीब 64 पेशेंट पॉजिटिव आए हुए हैं, लेकिन कोई भी पेशेंट अभी तक हमारे पास ऐसा रिपोर्टेड नहीं है कि जिसको एडमिशन क्योंकि सिर्फ बहादुरगढ़ शहर के लिए नहीं है ये, आसपास का कोई भी पेशेंट आ जाता है, इवन झज्जर से बाहर का दिल्ली का मरीज भी आ जाए तो हम उसको मना नहीं करेंगे। तो हमारी बेसिक टेंडेंसी ये है कि सिर्फ बहादुरगढ़ शहर नहीं, कहीं का कोई पेशेंट आ जाओ, अगर उसको एडमिशन की जरूरत होगी हम करेंगे। बहादुरगढ़ शहर में या झज्जर डिस्ट्रिक्ट में या आसपास अभी फिलहाल कोई ऐसा मरीज नहीं है जिसको एडमिशन की जरूरत हो, जिसको हमें ऑक्सीजन एडमिट करके दें। तो सर अभी जो आइसोलेट किया है एक पेशेंट, जी। उसमें कोई खामी आपको नजर आई हो? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, हमारा सारी तैयारियां संपूर्ण है। आपने भी खुद भी देखा होगा, नीचे से पेशेंट को हमने शिफ्ट किया है, नीचे भी ऑक्सीजन चल रही थी, ऊपर भी ऑक्सीजन चल रही है, दोनों जगह डॉक्टर हमारे उपस्थित थे। पेशेंट को देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर, मल्टीपैरा मॉनिटर दोनों थे। पेशेंट ठीक ठाक है और हमारी तैयारियां अभी तक जो हमने देखा है उसमें, उसके हिसाब से हम हमारी तैयारियां बिल्कुल ठीक ठाक।